इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कैसे याद करनी है, कैसे रिवाइज करनी है। तो बेसिकली ये वीडियो 3 लेवल पे होने वाली है। हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ डू यू रिमेंबर इट एंड हाउ डू यू रिवाइज इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में क्या होने वाला है? तो अब लेवल 1 में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो तुम्हें ध्यान रखनी होगी। जो क्वेश्चन होता है कि दी क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा? हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी इनफ है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है, बट सिर्फ 90%। देखो ध्यान से समझना, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्या दी एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है और एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शनल ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा हम ये कर लें तो हो जाएगा। एनसीईआरटी इज मस्ट, तुम्हें पढ़नी है, बट फॉर 90% ओनली। बट भी फिर 10% बचेगा, उसका क्या करेंगे? उसके लिए आप करेंगे रेफरेंस बुक। ठीक है, आपको 10% की भरपाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक की जरूरत होगी। देखिए, अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो आपको उस कोचिंग के नोट्स और डीसीपी करनी है, फिर आपको एक रेफरेंस बुक की इतनी नीड नहीं होगी। और अगर आपके पास उसके मॉड्यूल हैं तो वो मॉड्यूल करने हैं। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग में नहीं है और आपके पास कोई मॉड्यूल एंड ऑल भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है केमिस्ट्री की, आपको वो बुक खरीद लेनी है और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और बेजोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका जो 10% की भरपाई है ना उसको पूरा करेगी एंड यू आर गुड टू गो। हो गई आपकी 100% की प्रिपरेशन। तो ये बात रही लेवल 1 की। अब बात करते हैं हम लेवल 2 की। लेवल 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लेवल 2 के लिए, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना। बेसिक्स मतलब जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ने से पहले हमेशा बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स के बिना, वेक्टर के बिना आगे की फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। वैसे इनऑर्गेनिक लर्न करने के लिए आपकी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत करने जाना। अगर ये एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ने की नीड क्यों ना हो, इसको दोबारा पढ़ लेना, बट बिना स्ट्रॉन्ग करे इसको मत जाना। इसको एक तरीके से कंटेस्ट कर लेना। लिटरली बता रही हूँ, 12 से 13 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से लगा लोगे। ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है। पीरियोडिक टेबल में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। अगर मैंने मोहित दत्ती सर से पढ़ा था तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में ही सारा पूरा बता दिया था। जब वो पीरियड पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमारा पीरियोडिक टेबल का रिवीजन हो रहा है। सच बता रही हूँ, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी फिर आपके लेवल 2 का जो पार्ट होगा कि अब इसको याद कैसे करना है। जी आपने तो बता दिया कि करना कैसे है, अब इसको याद कैसे करना है। तो यहाँ से तुम्हारा लेवल 2 स्टार्ट होता है। तो लेवल 2 में तुम्हें क्या करना है, याद करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है डेली। डेली एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक की करनी होती है क्या? बिल्कुल करनी होती है। अपनी जो टू डू लिस्ट बनाते हो आप, यहाँ अपने लिए जो टारगेट रखते हो कि आज मुझे ये करना है, उसमें ऐड करो, उसमें डेली 3 पेजेस एनसीईआरटी रीडिंग ऐड करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें इसके बाद एनसीईआरटी क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना उसके लिए, एक्सेप्शंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्शंस को रटना नहीं है। ये मैं तुम्हें एक बोनस टिप देती हूँ, ठीक है? लास्ट में बताऊंगी एक्सेप्शंस का क्या करना है, ये तुम्हारे लिए एक बोनस टिप रहेगी। अभी आपने बता दिया इनऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, रिमेंबर कैसे करनी है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिवाइज कैसे करनी है। कैसे रिवाइज करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट आता है कि इनऑर्गेनिक अब रिवीजन कैसे होगा। तो इनऑर्गेनिक का रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको 2-3 रीडिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जब तक इनऑर्गेनिक का सेशन चल रहा है बैच में, तब तक तो आपको करनी ही करनी है रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक खत्म तो आप ऑर्गेनिक स्टार्ट तो इनऑर्गेनिक बंद कर दोगे, नहीं। आपको मैंने बोला ना मॉर्निंग रिचुअल बनाना है, तो ये आपको ऑर्गेनिक जब चलेगी ना तब भी आपको इनऑर्गेनिक की रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? फिर मैं कैसे करवाऊंगी आपको, वो मैं आपको तभी बता दूंगी, या फिर आपको ऐसा कर सकते हो, पूरा प्लान मैं आपको तो बाद में शेयर कर दूंगी, बट ऑल्टरनेट रखेंगे कुछ। जैसे कि एक दिन आपको इनऑर्गेनिक करवाई या एक दिन ऑर्गेनिक करवाई, तो 2 से 3 रीडिंग आपको करनी ही करनी है। जब आपकी 2 से 3 रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, एक पेज आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, अब आपको एक कॉपी बनानी है अपनी, और उसी में जो एनसीईआरटी के आपको लग रहा है कि ठीक है ये लाइन में भूल जाऊंगा, उसी को क्वेश्चन बना के लिख दो। फिर आपको लगेगा कि ये लाइन में भूल रहा हूँ, तो उसी को क्वेश्चन बना के लिख दो। 4 ऑप्शन रख दो अपनी तरफ से कंफ्यूजिंग, कि ये ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। जैसे कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुमसे बोला जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है या घटती है, एटॉमिक रेडियस लिख दिया, अब आप 4 ऑप्शन बना देना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो इफेक्ट और
कुछ भी चौथा ऑप्शन बना दिया और आपने ऐसे करके लिख दिया। अब आपको पता है कि आप हमेशा कंफ्यूज हो रहे थे इनमें, तो आपको वहां पे आंसर मेंशन नहीं करना। आंसर मेंशन आप कहाँ करोगे? पीछे वाले पेज पे। पीछे आप पेज पर लटके जो करेक्ट आंसर होगा उस पर ABCD जो भी है उसको मेंशन कर दोगे। तो जब भी आप रिवाइज करोगे, आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, सिर्फ वही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जो उस पेज में से आपने निकाल के रखे थे जिनसे आप गलती करोगे। लिटरली ये एक बहुत ज्यादा सीक्रेट टिप है। किसी भी टॉपर एंड ऑल के पास जाओगे, तुम्हें नहीं बताएगा। आपको लग रहा हो ना दीदी बोलेंगे कि हाँ वो आपको यही बताएगा, कोई नहीं बताता है। कोई भी बोलेगा तो आप बहुत सारी वीडियो एंड ऑल भरी पड़ी होंगी। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो सबने यही बोला था, ठीक है ऑर्गेनिक रट लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं होता है, तरीके होते हैं चीजों को करने के। तो वो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, दीज ऑल आर सीक्रेट्स। ये फॉलो करो, तुम्हें दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉरी इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।